तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर की इकोनॉमिक्स की, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सितंबर 2022 में लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी एनईपी 2020 लागू होती है, तो वहाँ पर आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्प करेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन पेपर की स्टडी भी करें। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको देखिएगा, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें मिलेंगे। दूसरा, बीए सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से भी आप प्लेलिस्ट देखिएगा, तो उसमें मैंने बीए की आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो कुछ पब्लिकेशंस की मैंने जो है वीडियो बनाई है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन बुक से पढ़ने में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आया था, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स देखिए एक ही बार पेपर हुआ है इसका, तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। सेकंड है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? राइट द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? मौद्रिक नीति की सीमाएं लिखिए। थर्ड, व्हाट इज एक्सचेंज कंट्रोल? राइट द नेम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण क्या है? विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधियों के नाम लिखिए। 4, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 5th, what is multiplier? What are the causes of leakages in multiplier? Write only points. गुणक किसे कहते हैं? गुणक प्रभाव के रिसाव के प्रमुख कारण क्या है? केवल नाम, यानी कि जो हेडिंग्स बुक में दे रखी होती है केवल आपको वो लिखनी है, आपको डिटेल नहीं देनी है उसकी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे और केवल 2 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। 6, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? व्हाट आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट? विनिमय नियंत्रण क्या है? विनिमय दर निर्धारण के मुख्य उद्देश्य क्या है? 7, what is autonomous investment? What are the main features of autonomous investment? स्वायत्त विनियोग किसे कहते हैं? स्वायत्त विनियोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? 8, what is liquidity preference? Explain the demand side of liquidity preference theory. तरलता पसंदगी किसे कहते हैं? तरलता पसंदगी सिद्धांत के मांग पक्ष की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और केवल 3 ही क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। 9, मनी इज द पिवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका मनी का इंट्रोडक्शन का। तो इस चैप्टर को, जो भी कोई चैप्टर आपको ये पूरा फुल चैप्टर जो आपको दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इसके सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको उसमें से मिल सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी एक्चुअली जो है यूनिट में दे रखा है, फर्स्ट यूनिट में। तो एग्जामिनर जो है इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इम्बैलेंसेज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान
संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। 11. डिफाइन एक्सीलरेटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्सीलरेटर। त्वरक को परिभाषित कीजिए, त्वरक की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। 12th, what is national income accounting? What is the importance of national income accounting? राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है? 13, what is consumption function? What are the main determinants of consumption function? उपभोग फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, एडवाइस ये देना चाहूँगा आपको कि पेपर ये थोड़ा सा टफ है इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए जब आप इसकी स्टडी करें तो अपने साथ कम से कम आप घर पर स्केल से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है डायग्राम का, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो डायग्राम की एक प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आपको जो है काफ़ी हेल्प हो जाए किस तरीके के डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है व्यूवर्स, और उसके बाद एक मेरी प्लेलिस्ट है माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो उसमें मैंने माइनर सब्जेक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। 2023 में भी जो पेपर हुए हैं अभी जून में, तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें जो है अगर आपको ये पेपर मिल जाता है तो आपके पास 10 लॉन्ग क्वेश्चन तो वो हो जाते हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन ये हो जाते हैं, जो टोटल आपके पास 15 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने अपनी BA सेकंड सेमेस्टर की सभी वीडियोस में ये बात कही है, जिससे आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनर जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए भी परेशान ना हो। आपका जो पेपर है आपको वहाँ से भी मिलेंगे, क्योंकि जो BSc का स्टूडेंट है और जो BA का स्टूडेंट है तो वो जो है ये पेपर लेगा, है ना। आप मेजर में लेंगे और BCom और BA वाला जो स्टूडेंट है वो यही पेपर जो है माइनर में ले सकता है। तो अगर माइनर में ये पेपर हुआ होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड किए थे, तो उसमें आप देख लीजिएगा आपके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर हैं। तो आपको 10 + 5 यानी कि 15, 5 यानी इस पेपर के और 10 जो है उस माइनर सब्जेक्ट में अगर ये पेपर आया, तो आप सभी सब्जेक्ट अपने देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरे चैनल का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में BA और का जो पेपर हुआ था वो भी अपलोड कर दूंगा पिछले साल का, और BSc और BCom का भी जो पेपर है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।